अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी हलवाई की तरह काजू कतली बनाने की रेसिपी। और साथ ही में मैं यहाँ पर कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी काजू कतली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो त्योहार के टाइम पे स्पेशली दिवाली में सबसे पहले जो मिठाई का ख्याल आता है वो काजू कतली का आता है। तो आप इस टाइम पे अगर बाजार से लेंगे काजू कतली तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलावटी मिलेगी और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा महंगी भी मिलती है, दुगने तिगने दामों पर। तो घर पर आप इसे बहुत ही चीपर रेट्स पर तैयार कर सकते हैं और घर पर इसे आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल हलवाई के जैसा तरीका है और बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार होती है। ना मावा यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ना चाशनी, ना ही आपने यहाँ पर कोई कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 2 कप मैंने काजू ले लिए हैं। सिंपली जो काजू मिलते हैं मार्केट में मैंने वो यहाँ पर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो टूटे हुए काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फाइनली ये यहाँ पर ब्लेंड हो जानी है, तो पिस जानी है। तो यहाँ पर जो गंदे काजू या थोड़े से काला काला कुछ लगा रहता है काजू में, कोई कोई से छिलका इसका, तो उसे हम रिमूव कर देंगे। सबसे पहले काजू को हमने यहाँ पर साफ कर लिया है। तो बिल्कुल साफ थे यहाँ पर काजू, बस 1-2 काजू में ही छिलका था जो मैंने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो परफेक्ट काजू हैं वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ये एक और छिलका था, इसे भी मैंने यहाँ पर रिमूव कर देना है, या साइड कर देंगे या हटा देंगे इस तरह के काजू, या फिर साफ कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्लेंडर जार मैंने लिया है, उसमें मैंने ये काजू ट्रांसफ़र किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि यहाँ पर काजू को आपने लगातार नहीं पीसना है क्योंकि इस तरह से इसका ये पेस्ट बन जाएगा। तो बस 3 सेकंड चलाइए फिर बंद कर दीजिए, फिर 3 सेकंड चलाइए फिर बंद कर दिए। इस तरह से इसको पीसना है तो पाउडर मिलेगा आपको काजू का। तो यहाँ पर इसे हमने पल्स मोड में ही पीसना है, यानी कि 3-3 सेकंड के गैप के साथ। अगर हम इसे लगातार पीस देंगे तो यहाँ पर ये ब्लेंड होकर इसका पेस्ट बन जाएगा, जो काजू है अपना ऑयल रिलीज कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि काजू को हमने यहाँ पर आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है, उसके बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, ये ऑयल रिलीज नहीं करेगा, ऑयल रिलीज करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर काजू का पाउडर हमें मिल गया है, बिल्कुल बारीक है, आप देख सकती हैं। तो अब हमने इसको स्ट्रेनर से छान लेना है। तो धीरे धीरे करके इस तरह से छानिएगा, छन जाएगा, बिल्कुल बारीक पिसा होगा अगर, तो अच्छी तरीके से इसको छान लेंगे। और अगर जो ऊपर थोड़े थोड़े मोटे काजू रह जाएंगे उन्हें हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने काजू को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखना है क्योंकि इस तरह से ये ऑयल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऑयल छोड़ देगा तो फिर इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने काजू का पाउडर छान लिया था, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फाइन पाउडर हमें मिल गया, बहुत ही लाइट वेट ये हो जाता है छनने के बाद। तो यहाँ पर 1/3 कप के करीब मैंने यहाँ पर इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ काजू के पाउडर से ही आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ये लाइट वेट लग रहा है। तो इस तरह का होगा तो बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट हमारी काजू कतली बनकर तैयार होगी, तो छानिएगा ज़रूर से। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो काजू कतली बनाने के लिए जब भी आप कढ़ाई या कोई भी बर्तन लें तो बहुत ही हैवी वेसल होना चाहिए, उसका पेंदा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 कप शक्कर मैंने डाल दी है, साथ में 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। तो शक्कर और पानी का रेशियो मैंने इक्वल रखा है। अब बस हमने चम्मच से इसको चला लेना है और जब तक कि शक्कर घुल जाए इसमें, जब तक के लिए सिर्फ इसको पकाना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सिंपली शक्कर को मेल्ट हो जाने तक के लिए हमने इसको चलाना है। बस यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं फॉर्म करनी है, ना ही कोई तार बनाना है, 1 तार या 2 तार कुछ नहीं बनाना है। बस सिंपली हमें शक्कर घुल जाएगी, इसके बाद हम यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसको ऐड करें, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने जो काजू का पाउडर रेडी करके रखा था उसे हम ऐड कर देंगे और चम्मच से लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। तो यहाँ पर इसको अब इसमें डालने के बाद हमें 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाना है। तो मार्केट में जो काजू कतली मिलती है वो 1000 से 1200 रुपये किलो में मिलती है और घर पर इसे आप सिर्फ 200 से 225 रुपये में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो शुगर सिरप को आपने यहाँ पर पतला ही रखना है, कोई चाशनी को फॉर्म नहीं करना है। तो आज जो टिप्स आपके साथ हम शेयर करेंगे उसके बाद आपकी काजू कतली बिल्कुल परफेक्ट हलवाई की तरह सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए हमने इसको पकाना है, चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वरना ये नीचे लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो 7 से 8 मिनट के बाद काजू कतली की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पर आपको अपने हाथ थोड़े तेज़ी से चलाने हैं, अदरवाइज नीचे बैटर लगने के चांसेस हैं। अगर नीचे ही लग जाएगी तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपने और लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। तो बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी फाइनल आ जाए तब आपने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी ऐड करना है। तो यहाँ पर देसी घी ऐड करिएगा, इससे इसका जो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। वैसे आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी ये बनेगी। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने चलाकर इसको और मिक्स कर लेना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड करना है, बस 1 चम्मच ही डालना है, लेकिन डालना ज़रूर है।
तो यहाँ पर शुगर सिरप को हमने पतला रखा था, क्योंकि पतले शुगर सिरप में जब हम काजू डालते हैं तो ये फूलता है और इससे काजू कतली हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देख लीजिए आप, इसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई है, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। और तो मज़ीद हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है। जब ये इसमें फदक आने लगेगी, इस तरह से आप देख रहे हैं बबल्स आने शुरू हो गए हैं इसमें, तो तेज़ तेज़ चलाते हुए हम अच्छी तरीके से पका लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कढ़ाई को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो काजू कतली का हमारा जो ये मिक्सचर है ये पक चुका है। यहाँ पर इसमें बबल्स भी आ गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको इसमें चला देंगे, क्योंकि अभी इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो थोड़ी देर इसको चला देना चाहिए और ना चिपक जाता है ये। उसके बाद हम एक बॉल में या थाली में इसको निकाल लेंगे, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है, उसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जब ये इस तरह की हो जाएगी, हम इसको हाथ से टच कर सकें इतनी गर्म, तब हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप बहुत जल्दी जल्दी से करना होता है। यहाँ पर मैंने एक ऑयल से ग्रीस की हुई थाली ली थी, उस पर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बहती हुई फॉर्म में होना चाहिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब इसके बाद इसको इस तरह से चलाकर अच्छे से सेट करेंगे। तो इसको थोड़ी देर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जब ये इतना ठंडा हो जाएगा कि हम इसको हाथों से टच कर पाएँ, उसके बाद ही हम इसको सेट करेंगे किसी बटर पेपर या फिर किसी पॉलीथीन पर या प्लास्टिक शीट पर। और उसके बाद हम इसको काजू कतली का शेप देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको काजू कतली का शेप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों की कॉपी पे कवर चलाने वाली पॉलीथीन होती है, उसे मैंने लिया था, उसे मैंने प्रॉपर्ली वॉश किया। उसके बाद सुखाने के बाद मैंने उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया। उस पर ये डो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर पे भी इसे कर सकते हैं। तो इस पर पन्नी पे डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको चारों तरफ से इस तरह से टैप टैप करके अच्छी तरीके से इसको गूँध लूँगी। जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं रोटी का, उस तरह का हम इसको कर लेंगे। तो चारों तरफ से अच्छी तरीके से हम प्रेस करेंगे इसको और इस तरह से इसको परफेक्ट शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब ये हल्का सा गर्म होगा तभी हमें इसे बर्फ़ी का शेप देना है, अदरवाइज़ जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको शेप नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से हम इसको स्मूथ करेंगे। वैसे काजू कतली बनाने के लिए मार्केट में प्लास्टिक की शीट आती है, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो यूज़ करिएगा। अगर आपको बटर पेपर मिल जाए तो आप उससे भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हम प्रॉपर्ली थोड़ा सा हाथों से इसको बेल कर बड़ा कर लेंगे और इसके बाद बेलन की हेल्प से इसको हम धीरे धीरे शेप देंगे। तो बिल्कुल बराबर से चलाना है बेलन, कहीं पे ज़्यादा जोर कहीं पे कम मत दीजिएगा, वरना पतली मोटी हो जाएगी। वैसे तो काजू कतली थोड़ी पतली ही आती है, लेकिन बहुत पतली भी नहीं होती है। तो चारों तरफ बराबर से प्रेशर डालिएगा, बहुत मोटी लेयर भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो। तो बिल्कुल बराबर से मैंने इसको चौकोर थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप कर लिया है इसका मैंने, और बिल्कुल बराबर प्रेशर डाल के मैंने इसको बेला है। ऊपर से प्लास्टिक शीट को मैंने लगाया था, उसके ऊपर से मैं इसको बेल रही हूँ। तो जब ये अच्छे से बराबर बिल जाएगी, उसके बाद हम प्लास्टिक शीट को हटा देंगे ऊपर से। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में अगर बेल लेंगे तो इसी कटिंग करने में आसानी होगी। अब ऊपर से जो हमने पॉलीथीन लगाई थी उसे हम रिमूव कर देंगे और इसके बाद जो यहाँ पर चांदी का वर्क है उसे हम लगा देंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्केल ली है और साथ में पिज़्ज़ा कटर से मैं इसमें कट लगा रही हूँ। आप चाहे तो नाइफ़ की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो ठंडा होने के बाद ही लगाइएगा, अगर गर्म पे लगाएंगे तो ये अलग हो सकती है, टूट सकती है। तो इसको काजू कतली का शेप दे लेंगे जिस तरह से मार्केट में मिलती है। तो आप चाहे जिस शेप में भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जिस तरह के इसकी कतली आती हैं उस तरह का मैंने शेप कट किया है। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो लगाएं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना चांदी के वर्क के भी ये बहुत टेस्टी लगती है। और सीधे से आप 2 चीज़ों से भी बना सकते हैं, काजू और शक्कर के साथ। लेकिन अगर आप इसे लगाएंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपने देखा कितने कम दाम में और कितने कम सामान के साथ आप इसे घर पर बना सकते हैं। यही काजू कतली मार्केट में आपको दुगने तिगने दामों पर मिलती है। तो घर पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और घर पर इसे आप बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बस आपने थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, आपकी काजू कतली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप कुछ टिप्स फॉलो करें, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो पहला टिप ये है कि आपने पतली चाशनी बनानी है, 1 तार या 2 तार बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, बस शक्कर को मेल्ट हो जाने तक के लिए पकाना है और उसके बाद आपने काजू का पेस्ट ऐड करना है। और नंबर 2 ये है कि काजू को आपने हमेशा ठंडा करके फ्रीज़र में सेट करके आधा घंटे के लिए, उसके बाद ही इसको पीसना है। तो ये ऑयल रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी ड्राई फ्रूट जब हम पीसते हैं तो उसमें से ऑयल इसका निकल आता है। और तीसरा टिप ये है कि आपने इसको पकाते टाइम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसके अलावा रूम टेम्परेचर पे आपने इसको सेट करना है, फ्रिज में नहीं करना है, क्योंकि अगर फ्रिज में करेंगे तो इसमें पपड़ी बन जाएगी। और जब ये गर्म हो तभी आपने इसको सेट करना है और शेप देना है।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल हलवाई जैसी काजू कतली हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस भी है। और इसी के साथ इसकी आप जो थिकनेस है वो भी चेक कर लें, बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस के साथ ये तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा ये पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बिल्कुल इसी थिकनेस के साथ मार्केट में हमारी जो काजू कतली है मिलती है। और बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस बनी है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रही है। तो चांदी का वर्क ज़रूर लगाइएगा, इससे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और पहले तो हम आँखों से ही खाते हैं तो इसलिए देखने में ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 200 से 225 रुपये में आप 1 किलो काजू कतली बहुत ही आराम के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको 1200 से 1300 रुपये किलो मिलती है। तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखकर आप बिल्कुल परफेक्ट काजू कतली बना सकते हैं। चाशनी आपने बिल्कुल पतली बनाना है, तो शक्कर को घुल जाने तक के लिए आपने इसको बनाना है और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट और पका लेना है। अगर आपने चाशनी गाढ़ी कर दी तो फिर आपकी जो काजू कतली है वो हार्ड हो जाएगी। तो काजू कतली को आपने हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना ये जल जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाइएगा, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट कलर के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। और काजू कतली को आपने फ्रीज में बिल्कुल भी सेट नहीं करना है, वरना इसमें पपड़ी जम जाएगी और ये इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही सेट करना है। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप भी बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी आप काजू कतली घर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम रेट पर। तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसे एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में होता है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।